अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। Constitutional isomers, it refers to the number, kind and connectivity of atoms in a molecule. Constitutional isomers में है डिफरेंट IUPAC नेम्स, इनके IUPAC नेम डिफरेंट होते हैं। सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप समटाइम्स सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल टेक्निक लाइक डिस्टिलेशन एक्सेट्रा से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। इनकी टाइप्स हैं चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड मेटामरिज्म। ये सारे हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टेट्रामरिज्म इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसमें हम एक एग्जांपल है एथानॉल और डाइमिथाइल ईथर। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स में सेम कनेक्टिविटी है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। दैट इज स्टीरियोआइसोमरिज्म डिफर ओनली इन द वे एटम्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस। स्पेस में अरेंजमेंट कैसी है? स्टीरियोआइसोमर्स हैव आइडेंटिकल IUPAC नेम्स। IUPAC नेम सेम है, सेम केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन जस्ट स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो नेम सेम है, लेकिन उसके जो प्रीफिक्स है नेम से स्टार्ट में सीज या ट्रांस जो लिखते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। दे डिफर ओनली इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड ऑलवेज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। दो मेजर टाइप्स हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये है जी आइसोमरिज्म। पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरी है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल और cis trans isomerism, the isomerism due to restricted rotation around a bond in a molecule. It is exhibited by the compounds having double bond, carbon carbon double bond, carbon nitrogen और nitrogen nitrogen double bond। और किन में हो सकते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड फ्यूज रिंग सिस्टम में हो सकते हैं। थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। कुछ बायोफिनाइल एक्सेट्रा ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मली जो है वो फ्री रोटेट करेगा, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस अगर उस पर आ जाती है, कोई बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं जिस तरह बायोफिनाइल वगैरह में हो, तो वो मूव नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेट करने से बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। तो जो बॉन्ड है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे। नो स्टीरियोआइसोमरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रिपली बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो और उसमें जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होती। कंडीशन क्या है? देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन आर रिस्ट्रिक्टेड शुड बी डिफरेंट। अभी हम देखते हैं, ये है जी कंडीशंस इनकी। ये कंडीशंस हैं कि ए और बी जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, सी और डी जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। एक कार्बन पे जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कार्बन पे वो सेम नहीं होने चाहिए, तभी जो है हम इसको सिस और ट्रांस में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, इसमें दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है।
यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब इसकी रीजन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हम ये लास्ट एग्जाम्पल ही देखते हैं, जो हम ये वाली, ये सीज आइसोमर है, मिथाइल के सामने मिथाइल है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये सीज आइसोमर है। जब इसका ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और मिथाइल जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। ट्रांस में क्या होगा, एक मिथाइल उसके सामने हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल उसके सामने हाइड्रोजन। तो ट्रांस में रिपलियन डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये जस्ट स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से है। बाकी क्या है, बाकी कनेक्टिविटी सेम है। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, मिथाइल, ये सेम रहना है। दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब रिंग बना होता है तो ये सिंगल बॉन्ड जो है रोटेट नहीं हो सकता। रिंग तभी बन सकता है जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगी। अब हाइड्रोजन और मिथाइल ये ट्रांस है, यहां पे भी ऐसे ही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन इसको सीज और ट्रांस क्लासिफाई नहीं कर सकते। हम इसके नेम आगे देखते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नोमेनक्लेचर क्या है? तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस, ट्रांस, सिन, एंटी और इजी नोमेनक्लेचर। होते किन में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, साइक्लोअल्कीन, ऐसे साइक्लोअल्कीन जिनमें कार्बन की तादाद 8 या उससे ज्यादा हो, और साइक्लोअल्कीन में, इस तरह ये दिखाया गया है नीचे। पहला है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड in pure form and exist as individual stable compounds. ये हो गया। दूसरा है, इसकी नोमेनक्लेचर क्या है, सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर है। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन पहली वही है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड में, ये डायग्राम दिखाई गई है। और दूसरा क्या है कि एक कार्बन पे दोनों एटम्स जो हैं या ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ईच रिस्ट्रिक्टेड एटम मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। और थर्ड वन जो है, बोथ रिस्ट्रिक्टेड एटम मस्ट हैव वन सेम ग्रुप। ये जो रिस्ट्रिक्टेड दिखाई गई है मूवमेंट, इस कार्बन पे दो ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन इन दोनों कार्बन में कोई एक ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, जिस तरह यहां पे ए है। ये कंडीशन है जस्ट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की। अब हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस जो है हम कहते किसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लगा ली, जिस तरह डबल बॉन्ड है उस वहां पे एक इमेजिनरी लाइन लगा ली। देखिए इस लाइन के ऊपर जो है वो दोनों ग्रुप सेम है, ए और ई, ए, तो ये सिज होगा। ऊपर या नीचे सेम हो तो सिज होगा। अगर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है फिर तो सिज है ही है। ये अब अगर ऊपर सेम है या नीचे सेम है, फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा बी और बी, फिर तो सिज ही है। अगर नीचे बी और सी तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी ऊपर सेम है तो फिर भी सिज होगा। यहां पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो है उसी प्लेन में एक लाइन लगा ली। ऊपर वाले दोनों ग्रुप जो हैं ए और बी डिफरेंट हैं, नीचे वाले भी डिफरेंट होने चाहिए। सिज में ऊपर वाले या नीचे वाले कोई सेम हो, और ट्रांस में ऊपर वाले या नीचे, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों डिफरेंट हो। यहां पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड की इस तरह लाइन लगाए हैं हम। इस साइड पे हाइड्रोजन होंगे और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक है, ये सिज है मैलिक एसिड, और ये ट्रांस है फ्यूमेरिक एसिड। एक ही एसिड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जस्ट सिज और ट्रांस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर।
साइक्लोहेक्सेन पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है और मिथाइल है, दोनों आउट ऑफ द प्लेन है तो इन्हें सीज कहेंगे। यहाँ पे ये OH इनटू द प्लेन है, ये CH3 आउट ऑफ द प्लेन है तो ट्रांस कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये सीज हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बॉन्ड की बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से सपोज करें कि ये बॉन्ड में दोनों OH ऊपर को हों साइक्लिक स्ट्रक्चर में, या एक OH और CH3 दोनों आउट ऑफ द प्लेन हो, तो डेफिनेट बात है रिपल्जन ज्यादा होगी। एक बल्कि ग्रुप OH आउट ऑफ द प्लेन हो, दूसरा बल्कि ग्रुप CH3 डाउन द प्लेन हो, तो उनकी रिपल्जन जो है वो कम होगी, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस से फर्क जरूर पड़े। ये है जी सिस साइक्लोडीकीन। ये कार्बन दोनों एक साइड पे हैं, हाइड्रोजन दोनों जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है लिखी नहीं है, वो बाहर वाली साइड पे है, तो ये सिस हो गया। यहाँ पे ट्रांस है, ये देखें एक हाइड्रोजन जो है इस साइड पे है डबल बॉन्ड के, एक दूसरी साइड पे है अपोजिट, ये डबल बॉन्ड है, इस लाइन लगाई, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, तो ये ट्रांस हो गई। यहाँ पे दोनों ब्रोमीन ऊपर हैं तो सिस हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले भी डिफरेंट है, नीचे वाले भी डिफरेंट है, तो ये ट्रांस हो गया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में इसमें भी कोई रोटेशन नहीं होती है रिंग कार्बन पे, और suitably डाई substituted cycloalkane where two substituents are located on different carbon, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस पॉसिबल है। लिखा हुआ है when two substituents are located on the same phase or side of the ring cis आइसोमर हो, और वाइस वर्सा। या above the plane है, अगर ऐसे लिखा हो, अगर वेज और डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे। ये अबव द प्लेन है, दूसरे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, सीज हो गया। ये ऊपर वाले भी डिफरेंट है, नीचे वाले भी डिफरेंट हैं, तो ये ट्रांस है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सीज है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम है, और यहाँ पे डिफरेंट ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल है, ये सीज है, ये ट्रांस है। देखिए एडजेसेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं, और जो है 1,3 कार्बन पे भी हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा साइक्लोहेक्सेन में 1,4 कार्बन की बात करें तब वहां पे भी सिस ट्रांस क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसा यहाँ पे है। ये 1 और 4 पोजीशन पे हैं सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, ये क्लोरो और दूसरे पे क्या है हाइड्रोजन, और इधर जो है नीचे जो है मिथाइल और हाइड्रोजन, ऊपर भी डिफरेंट है नीचे भी डिफरेंट है, तो ट्रांस। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फाइंड करने कितने पॉसिबल हैं? अब कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे बना के देखे जाएं, तो ये फार्मूलाज हैं, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। तीन कंडीशन है कि मल्टीपल बॉन्ड हैं और उनके एंड जो हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH Cl है, यहाँ पे CH और PH है, डिफरेंट है एंड डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिंपल बात है 2⁻n। यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, 2⁴, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, जब एंड जो है वो आइडेंटिकल हो, CHCl और CHCl, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर दो कंडीशन पॉसिबिलिटीज हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो इवन हो। डबल बॉन्ड अगर इवन हो तो फार्मूला है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 n जो है वो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, तो 2⁻n-1 क्या हो गया 2⁻4-1 3, और नेक्स्ट क्या है 2⁻n/2, n 4 है, 4/2 2 हो जाएगा, 2-1 1 हो जाएगा, तो ये प्लस होना यहाँ पे 2⁻3 8 हो गया, और 2⁻1 2 है, 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बनेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर डबल बॉन्ड जो ऑड हो, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हैं इस स्ट्रक्चर में,
तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 पहला जो है वो सेम है, यहाँ ऊपर भी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 था, नीचे भी। इसमें प्लस करना है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाय 2। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 वही 2 रेज़ टू पावर 3 डबल बॉन्ड है, 3 माइनस 1 2 हो गया। और दूसरा है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, n 3 है, 3 माइनस 1 2 है, 2 बाय 2 1। तो ये हमारे पास 6 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और अगर कभी आ जाए कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर डबल बॉन्ड की तादाद। अब है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कैसे पता चल सकता है कि ये सीज है या ट्रांस है। एक तो है कि मेल्टिंग पॉइंट और इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है वो सीज आइसोमर की लो होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है। याद रखिएगा ट्रांस में कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होती है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सीज आइसोमर आर ग्रेटर देन दोज ऑफ ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर थोड़ा सा नॉन पोलर की तरफ जाएगा, डाइपोल मोमेंट वगैरह कम होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा, नॉन पोलर होगा। तो ट्रांस की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट बात कम होगी, तो इसलिए जो है और ये सीज की ज्यादा होती हैं। और बाकी इसके अलावा एक्सरे एनालिसिस जो है, लेटेस्ट टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करने में। कोई पेट मेथड नहीं है, लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला मेथड है, एक कंपाउंड को नॉन कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल किसी और में ट्राई क्लोरोक्रोटोनिक एसिड, ये है जी ट्रांस आइसोमर, विच कैन बी हाइड्रोलाइज टू फ्यूमेरिक एसिड। इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीज और ट्रांस आइसोमर हों ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड के, इसे हाइड्रोलाइज करें तो जिससे ट्रांस बनेगा वो, जिससे फ्यूमेरिक एसिड बनेगा वो ट्रांस होगा और दूसरा जो है वो सीज होगा। इसके अलावा मेथड ऑफ साइक्लाइजेशन है, दोबारा बात कर लेते हैं मैलिक एसिड की। सीज आइसोमर है, अगर हीट करें और एनहाइड्राइड बन जाए, मैलिक एनहाइड्राइड साइक्लाइज हो जाए, इसका मतलब है वो हमारे पास मैलिक एसिड है, सीज आइसोमर है। और अगर इजीली जो है वो साइक्लाइज ना हो तो उसका मतलब है ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर जो है वो फ्यूमेरिक एसिड है। मीन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को डिफरेंशिएट करने की। अभी हमने बात की कि ये जनरल नहीं है, कोई पेट नहीं है कि यही होना मेथड, ये जस्ट डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई किसी पे अप्लाई होता है, कोई किसी पे अप्लाई नहीं होता। और नीचे रिएक्शन गिवन है कि फ्यूमेरिक एसिड भी ट्रांस आइसोमर भी जो है वो मैलिक में या मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, होमोलाइसिस बॉन्ड टूटेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो फ्री रोटेशन होगी और उसके बाद ये बॉन्ड जो है वो दोबारा डबल बॉन्ड बना के मैलिक एनहाइड्राइड से मैलिक एसिड बना देंगे। लिमिटेशंस ऑफ सीज ट्रांस नोमेनक्लेचर। सीज ट्रांस नोमेनक्लेचर की कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो हम सीज ट्रांस नोमेनक्लेचर जो है हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे ए बी सी डी ये चारों डिफरेंट हैं, हम इसको सीज या ट्रांस नोमेनक्लेचर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों कार्बन पे एक एक ग्रुप जो है वो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है ई एंड जी नोमेनक्लेचर। इट इज प्रपोज्ड बाय कान in gold and Prelog, therefore rule based on it is called as CIP rule। पहला नेम है इनका, Z है Zusammen configuration, is ये है if two high priority groups are attached to the same side of the restricted rotation system, such configuration is called as Z configuration। नेक्स्ट है E configuration, antjagen Zusammen antjagen जर्मन वर्ड्स हैं, Zusammen मीन सेम साइड पे और antjagen मीन अपोजिट डिफरेंट। If two high priority, अभी हम बात करते हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, are attached to in the opposite side of the restricted rotation system,
देन सच कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड एज ई कन्फिग्रेशन। अभी हमने बात नहीं की कि कैसे इसको प्रायोरिटी देनी है। जस्ट यहाँ पे है कि अगर ए की प्रायोरिटी हाई हो और सी की प्रायोरिटी हाई हो, दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये जी आइसोमर होगा, सेम साइड। और अगर ए की प्रायोरिटी ज्यादा हो और इधर डी की प्रायोरिटी ज्यादा हो, अपोजिट साइड पे है, तो इसे कहेंगे ई कन्फिग्रेशन। अब प्रायोरिटी कैसे देनी है, सीआईपी रूल्स हैं। पहले तो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसकी बात करें, इस कार्बन पे दो ग्रुप्स हैं ये वाले, इनकी बात करनी है। इसमें एक हाई प्रायोरिटी होगा, दूसरा लो प्रायोरिटी होगा। तो पहले जस्ट डायरेक्टली अटैच एटम को देखना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी होगा। इसके साथ एक है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो नाइट्रोजन हाई प्रायोरिटी है, इसको 1 कह लेंगे, और दूसरे को 2 कह लेंगे, लो प्रायोरिटी वाले को। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच क्या है, ब्रोमीन। इधर क्या है, कार्बन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये 1 है हाई प्रायोरिटी वाला, और दूसरा कार्बन जो है वो 2 है। अब हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे है, तो ये ई कन्फिग्रेशन है, एंड। यहाँ पे देखें क्लोरो और आयोडो जो है हाई प्रायोरिटी वाले हैं, 1 है हाई प्रायोरिटी, जूसम इन सेम साइड पे है। ये तो सिंपल है। अगर ये केस है, फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, हमें देखना है कि इस कार्बन पे दो ग्रुप्स जो हैं उनमें हाई प्रायोरिटी किसकी है। ये CH2CH3 पहले वाला, दूसरा नीचे है CH3। दोनों में डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है, और नीचे वाले में भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है। अगर दोनों पहला ग्रुप सेम है तो फिर नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या है, इस कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, बाकी दो हाइड्रोजन सेम है। तो इसके साथ नेक्स्ट जो एटम है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये 1 हो जाएगा हाई प्रायोरिटी, ऊपर वाला ग्रुप। यहाँ पे नीचे देखें, इसमें दोनों में ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, ऊपर वाले में हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ, नीचे वाले में कार्बन अटैच है, तो ये वाला हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। अब हाई प्रायोरिटी वाला एक ऊपर एक नीचे है, तो ये ई कन्फिग्रेशन है। रूल नंबर 3, इफ ग्रुप्स हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, then convert all pi bond into hypothetical sigma bonds and follow the same concept। फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले में लेफ्ट साइड पे ये है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। इस डबल बॉन्ड का मतलब है इस CH के साथ दो दफा जो है वो कार्बन अटैच है, ये हमने लिख लिया। CH के साथ डबल बॉन्ड को हाइपोथेटिकली लें कि इधर भी कार्बन अटैच है, दो कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड को दो दफा कार्बन अलग अलग लिख लें। नीचे क्या है, नीचे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 दफा लिख लें कार्बन। तो डेफिनेट बात है 3 दफा कार्बन जो है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये वाला जो है वो हाई प्रायोरिटी होगा। दूसरा है अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की बजाय, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बजाय दो ऑक्सीजन लिख लिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा ही है, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लिख लिए। ये दोनों ऑक्सीजन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन है। तो नेक्स्ट देखें, इसमें नीचे ऑक्सीजन अटैच है, इधर क्या हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हाई प्रायोरिटी। दोनों हाई प्रायोरिटी वाले हैं, सेम साइड है। रूल नंबर 4, ये कम यूज होता है कि अगर आइसोटोप्स है तो डेफिनेट बात है फिर एटॉमिक मास देखेंगे, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो फिर एटॉमिक मास देखेंगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। If geometrical isomers contain two or more double bonds, the compound is considered as a derivative। अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए या ज्यादा आ जाए तो फिर उसको कैसे नेम देना है। तो यहाँ पे भी सीज और ट्रांस जो है वो कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो तो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फिर कैसे देंगे, इट इज कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। नेम क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन होगा, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और प्रीफिक्स यूज करेंगे पहले। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है ये, ध्यान से देख सकते हैं आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग है 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन डाइओइक एसिड। एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है।
ये 2 पे डबल बॉन्ड है, ये 4 पे जब हम नेम लिखते हैं 2,4 हेक्साडाइइनोइक एसिड। 2 वाला प्रायोरिटी देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी हाई होगी, ऊपर इधर कार्बन की प्रायोरिटी हाई होगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी होता है हमेशा, लोएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड वाले पे है, तो 2 वाला जो है वो ई हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा नीचे है, दोनों लोएस्ट प्रायोरिटी हैं। हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर है ना, तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले भी अपोजिट होंगे, तो 2e। फिर नेक्स्ट देखें, ये वाला दूसरा डबल बॉन्ड, ये वाला, इसमें डबल बॉन्ड के ये एक हाइड्रोजन ये भी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन भी लोअर प्रायोरिटी वाला लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, तो ये 4z हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2e4z, इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कॉमा होगा और फिर आगे हाइफन डाल के फिर पूरा नेम लिखेंगे, फिर दोबारा 2,4 नेम ये लिखना है, नेम का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डबल बॉन्ड हमने उस नेम में देने हैं, तो यही पॉसिबल है जो हमने नेम दे दिया। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन 1 होती है, 2 3 4 5 6 7, ये है जी हमारे पास। तो अब क्या है, पहले ये जो ब्रांच है इसको नेम दे लें 3, ये 3 कार्बन पे है, ये वाली 3 कार्बन पे है, ये वाला अब इसको डबल बॉन्ड को भी देना है। इसमें क्या है, इसमें ई है, ई क्यों ई है कि ये हाइड्रोजन जो है इसमें देखना है हमने, ये लोअर प्रायोरिटी है और इसका तो देखने बार ये कार्बन जो है वो हायर प्रायोरिटी होगी। दूसरी कार्बन ये वाली है, इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये इसके साथ जो कार्बन अटैच, ये वाली कार्बन अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो इसकी प्रायोरिटी कार्बन की 1 होगी, ये क्लोरीन की 2 होगी। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे हैं, सॉरी हम उल्ट कर दिया 1 और 2 लिखने में, लेकिन खैर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड पे हैं, तो ई है। थर्ड कार्बन उस पर डबल बॉन्ड जो ई है, और वो पूरी ब्रांच का नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपिनाइल। ये क्लोरो 1 पे, ये ब्रांच को फिर हम आइसोपेक नेम देते हैं, उसकी आपको नोमेनक्लेचर पता है, 1 क्लोरोप्रोपिनाइल। आगे क्या है 3, ये 3 पे जो डबल बॉन्ड है ये जी है, और जो 5 पे है वो ई है, क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है, तो 3z5e, और आगे है 3,5, यहाँ पे हाइफन आना चाहिए, हेप्टीन डाइओइक एसिड। इस तरह ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इनमें नेम से ज्यादा जो है आपने ई और जी जो है कन्फिग्रेशन पहचानना वो ज्यादा जरूरी है। ये है जी सीज फॉर्म है, ये जी है और सीज है। यहां पे देखें, ये पहले वाले में ऊपर है ना, दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऊपर हैं, वैसे सेम साइड वाले ऊपर हैं, तो जी भी होगा और सीज भी होगा। और दूसरे में देखें, ये वाला, ये हाई प्रायोरिटी पहले, ये लो प्रायोरिटी, इसमें ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी, तो क्या होगा, अब प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट हैं तो ई होगा, लेकिन दोनों मिथाइल सेम साइड पे हैं तो सीज होगा। तो इसका मतलब है कि सीज ट्रांस और ई जी नोमेनक्लेचर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जी कन्फिग्रेशन है, देखें कैसे, इसी तरह ये ई है, ये जी है, ये ई है, ये डिफरेंट एग्जांपल जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट में सिन और एंटी नोमेनक्लेचर, ये ओल्डर नोमेनक्लेचर है, आजकल यूज नहीं होती। आजकल ई और जी ही जो है वो सबको, वो सीज और ट्रांस की जगह पे भी यूज होती है, यहाँ पे भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रोजोन है हमारे पास, ये शिफ्ट बेसिस टाइप होते हैं। अल्डिहाइड जो है या कीटोन जो है, हाइड्रोजन उसके डेरिवेटिव के साथ जब कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, तो यहाँ पे देखें, अगर लोन पेयर
या आप यूं कह रहे हैं जी और एच सेम साइड पे हो तो सिस है, अगर अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी है। इसको लोन पेयर से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये जी ग्रुप की जगह पे क्या आ गया, ओ एच आ गया, सिस है, और यहाँ पे ये एंटी है। इसी डिटेल में कीटोन में क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं तो अल्काइल ग्रुप के हिसाब से हमने क्या देना है, ये अल्काइल ग्रुप और OH जो है हम कहते हैं मिथाइल, ये मिथाइल के हिसाब से सिन है, मिथाइल और OH सेम साइड पे हैं, और ये इथाइल और OH डिफरेंट साइड पे हैं तो इथाइल एंटी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, ये मिथाइल और OH जो है अपोजिट साइड पे हैं तो हम कहेंगे मिथाइल एंटीऑक्साइन, और इथाइल और हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं तो इथाइल सिन ऑक्साइन। एजो कंपाउंड में भी है कि लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड पे हैं तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। थैंक यू।